हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। पर प्लस सेंट से मिलकर परसेंट बना है। देखिए, प्रति मतलब होता है बटा, शत मतलब होता है 100। अर्थात इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हो जाएगा बटा 100। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत का चिन्ह यही होता है, प्रतिशत बराबर बटे में 100। इस पहली क्लास में हम लोग प्रतिशत की मूलभूत जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसे प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटे में 100। जैसे हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपके पास 100 लड्डू है, 100 लड्डू में से आपने 5 लड्डू किसी को दे दिया। 5 लड्डू दे दिया तो हम यह कह सकते हैं कि आपने 5% लड्डू किसी को दे दिया। और हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको। किसी भी चीज़ को आपको 100 बराबर भागों में बांट लेना है। 100 बराबर भागों में जब कोई वस्तु बट जाती है तो उसके बाद आप उसमें से जितना खर्च करेंगे वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। जैसे 100 लड्डू है, 100 में से आपने 20 लड्डू किसी को दे दिया तो हम 20 लड्डू दे दिए तो हम यह कह सकते हैं कि आपने 20% लड्डू दे दिया है। चलिए थोड़ा हम लोग और इसको और अच्छे समझते हैं। इसमें जो हमारा पहला है, पहले हम इसमें सीखेंगे। इसे x% दिया रहता है। x% को अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत को हटा के हम बटे में 100 लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत जो है उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अर्थात जैसे ये प्रतिशत दिया हुआ है, अब इसे हम लोग, ये प्रतिशत है, इसको अब हम लोग भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। बदलने के लिए इसमें 100 से भाग दे दिया जाता है। 100 से भाग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10% दिया हुआ है, अब आपको इसको भिन्न में बदलना है तो ये जो प्रतिशत दिया है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। 10 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया, 1/10। इस प्रकार हम किसी को भी बदल सकते हैं। थोड़ा हम लोग और देखते हैं और एग्जाम्पल्स इसको। से 20% है, 20% हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ जाएगा। जैसे एक थोड़ा हम कठिन ले लेते हैं, 16 सही 2/3%। अब इसको हम कैसे हल करेंगे देख लीजिए। 16 सही 2/3%। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे। 16 × 48,
दो 50, 50/3 प्रतिशत अभी लगा रहने दीजिए। अब इसके बाद देखते हैं 50/3 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे नीचे हर में, अर्थात 100 से भाग करना है, नीचे ही करेंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, हमारा 1/6 आंसर आ जाएगा। अब एक और ले लेते हैं, 33 सही 1/3%। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, पहले इसमें क्या करते हैं, इसका इसमें हम गुणा करते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 3 में इसका जब गुणा करेंगे तो 99 + 1/100/3 गुणे, नहीं अब प्रतिशत लगाएंगे ना, प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर कितना करेंगे, 100/3 गुणे 100। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। जैसे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, जैसे भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कोई भिन्न दिया रहेगा, अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे, उसी का उल्टा करेंगे। उसमें 100 से भाग करते थे, इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम उसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/10 दिया हुआ है, भिन्न है, अब इसमें इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको 100 यहाँ पे प्रतिशत लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10×100, तो ये हमारा 10% उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, 1/5 गुणे, क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत में चाहिए तो प्रतिशत निकाल देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 आ गया, ये हमारा 20% हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 1/6 गुणे 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 2×3 6, यहाँ पे 50 आ गया, 2 एकम 2, 25 आ गया, 2×3 6, 25 आ गया। रुकिए 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। एक बटे 6 दिया हुआ है, अब इसमें 100 से गुणा करेंगे 100% से, बराबर 2×3 6, यहाँ पे 50 हो गया, 50% भागे 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए आप यहाँ पे 50 में 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 आ गया 0, 3 छंग 18, यहाँ पे 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ ये 3 हो जाएगा, इसका हर जो है 16,
यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हमारा 16 सही 2/3% आ जाएगा। ऐसे एक प्रश्न हम लोग और हल कर लेते हैं। से 1/3 दिया हुआ है, अब इसमें 100% से गुणा करना है। इसको देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, 100 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 10 बन गया, फिर 3 त्रिका 9, 10 बन गया। अब 0 बढ़ा देंगे, 10 बन जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। यह हमारा आंसर हो जाएगा 33.33%। चलिए एक बार हम आपको फिर से पूरा रिवाइज करा देते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, पर और सेंट से। प्रति मतलब होता है बटा, शत मतलब होता है 100, अर्थात बटा 100। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है प्रतिशत बराबर बटे में 100। अगर आपके पास 100 लड्डू हैं, आपने किसी को 100 लड्डू में से 5 लड्डू दे दिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपने 5% दे दिया। या आपने 100 लड्डू में से किसी को 20 लड्डू दे दिया, तो हम यह कह सकते हैं आपने 20% लड्डू दे दिया। अगर किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर उसमें से जितना भी भाग आप किसी को देते हैं, तो वह उसका प्रतिशत होता है। अगला भाग जो है हमारा देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या समझा है। जैसे यक्स प्रतिशत दिया हुआ है, यक्स प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना रहता है। जैसे 10% दिया है, तो प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा जैसे 1/10। ऐसे ही 20% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे ही 16 सही 2/3% दिया हुआ था, तो 16 3 48, 2 50, 50/3%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, तो इसको काटने के बाद हमारा 1/6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 33 सही 1/3% दिया हुआ है। 33 सही 1/3% दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए थोड़ा। 33 सही 1/3% दिया हुआ है। 100/3%, अर्थात बटे में 100 लगा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 1/10 दिया है एग्जाम्पल, तो उसमें हम 100% से गुणा कर देंगे, तो हमारा 10% आंसर आ जाएगा। 1/5 दिया हुआ है, तो उसमें हम 100% से गुणा कर देंगे, तो 20% आ जाएगा। जैसे 1/6 दिया हुआ है, तो उसमें हम 100% से जब गुणा करेंगे तो 50% बचे 300 आ जाएगा। फिर उसमें जब हम 50 में 3 से भाग देंगे, तो जो हमारा भागफल आता है उसे हम
सही में बटा सही में लिखते हैं, तथा जो हमारा जितनी बार जाता है उसको हम बटा सही में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 गुणे 100% बराबर 33.33%। यही हमारा आंसर हो जाएगा।